My dear, July 2023 बोर्ड PYQ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट द नेक्स्ट सम क्या कहता है जरा देखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सीमा एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब आधा तेरा आधा मेरा। सिंपल। From the following trial balance, additional information prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2020। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दो पार्टनर्स का नाम ढूंढ लिया। पहले पार्टनर का नाम क्या है सर? सीमा। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है सर? विवेक। सीमा, विवेक। कैपिटल अकाउंट में जाओ। कैपिटल अकाउंट, सीमा और विवेक। एज इट इज यू हैव टू राइट द वैल्यू। उसके बाद बैलेंस शीट की तारीख दी आपको 31 मार्च 2020। तो सब जगह पे 2020 इन द बुक्स ऑफ फर्म आ जाएगा बेटा। यहाँ पर भी 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। डेबिट क्रेडिट सब कुछ बराबर करना, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन का बेस माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कंपल्सरी आइटम्स लिख के लिखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फटाफट बेस तो रेडी करो और क्वेश्चन को निहारो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। चलो माय डियर, कैन वी स्टार्ट विद द पोस्टिंग वाला पार्ट। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरी। पहला वर्ड क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अगर मान लो वेजेस एंड सैलरी की जगह पर सैलरी एंड वेजेस देता तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। वेजेस एंड सैलरी पहला वर्ड ट्रेडिंग, सैलरी एंड वेजेस पहला वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों का पहला वर्ड चेक करके करने का, ठीक है। डेटर्स असेट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मोटर कार सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करने का, बिल्डिंग असेट, बैंक बैलेंस असेट, पे एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बट कहानी में ट्विस्ट, हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि ब्रैकेट में आपको इंफॉर्मेशन दिया है। जब ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है नहीं, वो क्या रहेगा आपका? हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस, और इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ये जो क्रेडिट में इंटरेस्ट दिया, इट शोस इंटरेस्ट रिसीव्ड, समझा। डेबिट वाला इंटरेस्ट क्या बोलता है? इंटरेस्ट पेड। और क्रेडिट वाला इंटरेस्ट क्या बोलता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, समझा। आगे बढ़े। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आएंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मोटर कार, तो मोटर कार और बिल्डिंग दोनों पर टिक मार्क आएगा। और डेप्रिशिएशन क्या होता है सर? माइनस। क्या होगा? माइनस। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स, तो डेटर पर टिक मार्क, बैड डेट्स पर तो ऑलरेडी रहेगा, प्लस माइनस का खानदान है। तो
बैड डेट्स क्या होता है? माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस, वेजेस, प्रीपेड प्लस या माइनस? माइनस। और इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब इंटरेस्ट के ऊपर टिक मार्क, और रिसीवेबल प्लस होता है। रिसीवेबल क्या होता है? प्लस। कोई डाउट है क्या रे बेटा? किसी को कोई डिफिकल्टी है? सम एकदम सिंपल है, बेसिक सम है। यहाँ पे लाइफलाइन आपको फॉलो करना तो इट विल बी इजी, क्योंकि सारे के सारे प्लस माइनस पे डिपेंड है, तो कहीं पर भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम है? स्टार्ट करते हैं। पहला दिया स्टॉक, कहाँ लिखूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हाउ मच? 65। वेजेस एंड सैलरी 9000, टू वेजेस एंड सैलरी 9000 इनर कॉलम है बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट। डेटर्स असेट, हाउ मच? 132,500, 132,500। बैड डेट्स 1000, वो अपने परिवार के पास चला जाएगा। नेक्स्ट, परचेस 148, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मोटर कार 68, असेट साइड में। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है तो रिटर्न 2000, तो सेल्स में से लेस होगा। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग 75,000 असेट में। $75,000। बैंक बैलेंस 35,000। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस वन एंड द सेम। एडवर्टाइजमेंट 4,500। एडवर्टाइजमेंट, और इनर कॉलम में आएगा सर, क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्या है सर? और याद रखो 99% क्या होता है पता है? कभी कभी घाई में उन लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, या भूल जाते हैं और टैली का, अरे यार मैंने एडवर्टाइजमेंट तो किया ही नहीं। तो ऐसे टाइप पर है ना, आप या तो एरो मार के रखो, एडजस्टमेंट नंबर 6 ऐसा लिख के रखो। क्यों? क्योंकि जब आप लाइन से करोगे तो 1 2 3 4 लास्ट में 6 भी तो जाए दिखाई देगा, वरना क्या होता पता है ना, भूल गए तो भूल गए, हो जाता कांड हो जाएगा। फिर टाली भी हो जाएगा बिना उसके, खाली अमाउंट गलत आएगा बस। ऑडिट फीस 5,000। लास्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000। पेड आउट। श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। श्योर है? डेबिट साइड वी ऑलरेडी डन। नाउ मूव टू द क्रेडिट साइड वाला पार्ट बेटा। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड 1,60,000 और 1,20,000।
by balance brought down, by balance brought down कैपिटल। उसके बाद क्रेडिटर्स बोला है, क्रेडिटर आएगा लाइबिलिटी साइड में, हाउ मच 78,000। उसके बाद सेल्स 184,200, 184,200, उसमें से 2 गया तो 182,200 बचेगा, पक्का। परचेस रिटर्न 4,000, 48 में से 4 गया तो 144 बचेगा, 144। एंड इंटरेस्ट 1800 बाय इंटरेस्ट, और टिकमा के इसलिए इनर कॉलम में। पोस्टिंग में डिफिकल्टी है क्या किसी को? किसी को पोस्टिंग में डिफिकल्टी? डन सबका? नाउ मूव टू एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 40,000, बैलेंस शीट असेट साइड 40,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। उसके बाद डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, मोटर कार 3%। तो डेप्रिशिएट बिल्डिंग बोला, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है? तो बिल्डिंग और मोटर कार दोनों पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। अब बिल्डिंग पे कितना बोलो और मोटर कार पे कितना? चलो निकालो फटाफट। 75,000 का 5%, 0,000 कैंसल, कितना? 3750। चल माइनस करो ऊपर वाले से बेटा, 71,250। मोटर कार 68,000, 3%, 0,000 कैंसल, 2040। माइनस करो 60, 65,960, 65,960। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। और जिसको नहीं समझा वो लाइफलाइन फॉलो करके करेगा। असेट में से माइनस हो रहा तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इट इज मोर देन वन आइटम। पहला मोटर कार बिल्डिंग, मोटर कार 2040, 3750, टोटल 5790। मोटर डेप्रिसिएशन डन। उसके बाद क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सब बैड डेट्स प्लस होता है कि माइनस होता है?
माइनस बैड डेट्स क्या होता है सर, माइनस हाउ मच 1800। चलो ऊपर से माइनस कर बेटा, 1,30,700। और ये बैड डेट्स कहाँ चलाएगा, अपने परिवार के पास। न्यू बैड डेट्स 1800, टेक द टोटल 2800। क्वेश्चन में बैड डेट्स के अलावा कुछ भी दिया नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड प्लस या माइनस, माइनस वेजेस से 700 रुपया माइनस करने का है, 8,300। यहाँ पे लिखोगे प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस। अब डेबिट में आपने माइनस किया, डेबिट में आपने माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, असेट, असेट असेट असेट, प्रीपेड वेजेस 700। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बट वो इनकम वाला है इसीलिए उसको बोलते हैं रिसीवेबल। तो आपको वहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखो, दोनों चलेगा। हाउ मच, टोटल क्या तो कितना आएगा, 2700। रिसीवेबल पेबल, रिसीवेबल पेबल, रिसीवेबल पेबल दोनों ही क्या है, आउटस्टैंडिंग है, दोनों ही क्या है, आउटस्टैंडिंग है। बस फर्क क्या है, एक डेबिट के साथ होता है और एक क्रेडिट के साथ। अभी आपने क्रेडिट में क्या किया, प्लस, अरे क्रेडिट में क्या किया, प्लस, क्रेडिट में क्या किया, प्लस, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, असेट। इंटरेस्ट हाउ मच, 900। ठीक है, क्लियर है क्या, वी डिड ऑल द एडजस्टमेंट्स एंड पोस्टिंग। अब बचा क्या है, सिर्फ अपना हिडन एडजस्टमेंट है ना। क्या बोलता है, पूरा ध्यान यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट 4,500 रुपया है जो 9 महीने का, कितने महीने का है, ना पे अटेंशन, 4,500 रुपया। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, 4,500 रुपए का 9 महीना, मतलब एक महीने का कितना हुआ, 500 रुपया। अरे ये सुनो, अब हम जो हिसाब किताब करते हैं वो 9 महीने का करते हैं कि 12 महीने का करते हैं बेटा, तो 9 + 3 होने वाला है, 9 + 3। अरे 9 तो ऑलरेडी दिया है, हिसाब किताब कितने महीने का होता है, 12। तो 9 और 12 में +3 करना पड़ेगा कि -3, +3, मतलब प्लस करना है, मतलब आउटस्टैंडिंग, समझा, प्लस करना मतलब क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग। कभी कभी ऐसा होता है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 15 मंथ्स, 15 महीना, अपने को हिसाब कितना करना रहता है सर, 12 महीने का, तो 15 में से 3 क्या करेगा सर, अगर प्लस करना है 9 + 3 = 12, प्लस करना है तो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, माइनस करना तो क्या बोलेंगे, प्रीपेड। अब कितना महीना बोला है सर, 3 महीना, कितना महीना, प्लस आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, कितना महीना, 3। तो एक महीने का कितना है सर, 500, तो 3 महीने का कितना आएगा, 1500, 3 महीने का कितना आएगा, 1500, तो टोटल कितना हो गया, 6,000। अरे टोटल कितना हो गया, 6,000। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, हाउ मच, अरे समझा सर, एडवर्टाइजमेंट कितने महीने के लिए था, 9, अपन हिसाब कितने महीने के लिए करते हैं, 12, तो 9 और 12 में +3 करना पड़ेगा,
तो +3 मतलब एडवर्टाइजमेंट 12 महीने का पे करना है तो 9 महीने का दिया, तो 3 महीना बाकी है, बाकी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। बाकी को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो 4500 डिवाइडेड बाय 9, तो 500 रुपया एक महीने का, तो 3 महीने का कितना हो गया? 1500। उस 1500 को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है क्या? चलो, आफ्टर डूइंग द हिडन एडजस्टमेंट नथिंग इज पेंडिंग, सो क्या करेंगे? टैली। जरा बताओ कौन सा सेट बड़ा, कौन सा सेट छोटा है? डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। क्रेडिट कितना? 2,22,200 और डेबिट का टोटल 2,17,300 आ रहा है। तो इसका दशा क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है तो लिखो 2,22,200। सेम टोटल यू हैव टू राइट हियर। उसमें से 2,17,300 माइनस करो, 4,900। इसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरीड डाउन। ठीक है? सर डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड 4,900। टेक द टोटल। डेबिट का टोटल कितना है? 22,590 और क्रेडिट का टोटल? सर इसका मतलब डेबिट बढ़ा है, है ना? टोटल डेबिट का कितना है? 22,590। सेम टोटल यहाँ पे लिखो 22,590। उसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस करो 14,990। क्लियर है? जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो। $14,990। ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आएगा, हमेशा एक लाइन छोड़ने का कभी भी किसी भी अकाउंट में। इसको बोलेंगे नेट लॉस सीडी बाय आएगा। वेरी गुड, चलो ध्यान तो दिया कम से कम, बहुत चांगले लोग हैं तुम लोग। दो पार्टनर सीमा और विवेक, सीमा आणि विवेक दोनों इक्वल पार्टनर्स है। डिवाइडेड बाय 2, 7,495। जरा चेक कर भाई साहब बराबर है क्या? सर ये क्रेडिट में, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट में। सेकेंड इफेक्ट डेबिट में, तो नेट लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड 7,495, 7,495। ना टोटल लेना है 160, 120।
160 120 उसमें से 7495 माइनस करो 1,05,505 1,12,505 इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी 152,505 112,505 टेक द टोटल 2,65,010 ठीक है टैली करो 3,44,510 3,44,000 3,44,510 प्रॉब्लम है श्योर कॉन्फिडेंस if balance sheet gets tally nothing to be worry